बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन कोरमा की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आमतौर पर दावतों के मौके पर तैयार किया जाता है, लेकिन आप इसे घर में अपने फैमिली के लिए भी किसी भी टाइम पका सकते हैं। बहुत ही बेसिक मसाले इसमें ऐड होंगे जो कि हर घर में बआसानी अवेलेबल होते हैं। जब आप इसे पका रही होंगी तो इसकी खुशबू से आपका पूरा घर महक उठेगा और जायका इतना लाजवाब होगा कि आपकी हर कोई तारीफ़ करेगा। तो चलिए इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं साथ साथ आपको नोट करवा देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चिकन कोरमा बनाने के लिए आपको 1 किलो चिकन चाहिए होगा। 1 अदद बड़ी प्याज को इस तरह से स्लाइस में काट लें। 1 कप कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, साथ ही 6 से 7 छोटी इलायची जिन्हें मोटा मोटा कूट लें, 7-8 लौंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा। 1 कप इसमें दही भी ऐड किया जाएगा। चलिए इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। एक खुले मुँह का बर्तन ले लें और इसमें कुकिंग ऑयल डाल दें। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखें। अब इसमें ये कटी हुई प्याज डाल दें और प्याज को आपने अच्छे से फ्राई करना है। मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि प्याज जलने ना पाए। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको बस हल्का सा आपने गोल्डन ब्राउन करना है। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम टू स्लो ही रखना है, क्योंकि अगर आपने तेज़ फ्लेम पर प्याज को जल्दी फ्राई करने की कोशिश की तो प्याज जल जाएगी और हमारा कोरमा कड़वा हो जाएगा। इसलिए आपने किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से प्याज को फ्राई करें ताकि वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको लगेगा और प्याज बहुत अच्छी ब्राउन हो जाएगी। ये देखें, तकरीबन 1.5 मिनट के बाद प्याज अच्छी से ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। इस प्याज को आपने दही के साथ किसी ब्लेंडिंग जार में डालकर ब्लेंड कर लेना है। अब ये जो बकिया ऑयल है जिसमें मैंने ये प्याज ब्राउन की थी उसमें मैं चिकन डाल दूँगी। इस मौके पर आपने चूल्हे का फ्लेम हाई कर देना है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए इसको हाई फ्लेम पर ही फ्राई किया जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से आप चिकन को फ्राई करें ताकि चिकन टूटने ना पाए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है और चिकन का पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें ज़ीरा, छोटी इलायची और लौंगे डाल रही हूँ और इन्हें भी अच्छे से इस चिकन के साथ फ्राई कर लूँगी। जब आप इन तीनों चीज़ों को चिकन के साथ फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। ये देखें, 1 मिनट के बाद कुछ इस तरह की शक्ल नज़र आ रही है। अब मैं इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और उसको भी इसके साथ फ्राई करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि कोरमा बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार बनकर तैयार हो तो आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और इसी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें डालनी हैं। अदरक लहसुन के बाद मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया था और उसके बाद मैंने नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर डाल दिया है। साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें मैंने पानी का डाला है ताकि ये मसाले जलने ना पाएँ। अब इन मसालों को भी मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। ये देखें, 1 मिनट के बाद कुकिंग ऑयल साइड पर आ गया है। उधर जो मैंने प्याज और दही को ब्लेंड किया था वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आपने एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप प्याज को दही के साथ ब्लेंड करें तो उसमें आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। दही अपना पानी छोड़ देगा और उसी में चिकन पकता रहेगा। इसी दौरान आपको मज़ीद चीज़ें चाहिए होंगी जो आप नोट कर लें। 1 टेबलस्पून आपको पिसा हुआ धनिया चाहिए होगा और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लें, 1 बड़ी इलायची ले लें और साथ ही छोटा पीस जावित्री का। इधर ये देखें, चिकन दही के पानी में पक रहा है। अब मैं इसमें ये बकिया मसाले भी ऐड कर रही हूँ। इन्हें मिक्स करें। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम टू हाई ही रखना है।
ये देखें दही का पानी खुश्क हो चुका है और सारे मसाले बहुत अच्छे से इसके साथ मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ ताकि चिकन मज़ीद गल जाए। आप अगर ज़्यादा शोरबा चाहते हैं तो आप इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए 1.5 गिलास पानी काफ़ी होगा क्योंकि चिकन पहले भी बहुत ज़्यादा गल चुका है। अब मैं इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए पका रही हूँ। मैंने चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो कर दिया था। 10 मिनट के बाद मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिया है, ढक्कन हटा लिया है और आप देख सकते हैं कि इंतहाई ज़बरदस्त कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार ये कोरमा जब आप गर्मा गर्म नान के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। आपके घर में जब भी दावत हो आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये कोरमा तैयार करें। अगर आप कोरमा थोड़ा सा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।